अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पिछले वीडियो में फिनिश कर दी थी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तो लेकिन 1.2 के शुरू करने से पहले हम इसके फार्मूले जो हैं वो आने चाहिए हमें। अगर फार्मूले ना आते हो तो ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो फार्मूला है वो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो दूसरा फार्मूला है वो है इन्हीं दोनों स्क्वायर जो दिए अपने पड़े हुए हैं इनके दरमियान माइनस लगा दें, दूसरा फार्मूला बन जाता है। लेकिन अब पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बाद में ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना होता है, और जब माइनस लगाएं तो इक्वल में आ जाता है 4ab। इसका तीसरा फार्मूला जो है, इसमें तकरीबन 6-7 फार्मूले जो हैं आपको याद करना पड़ेंगे जो कि इसमें यूज़ होंगे। तीसरा फार्मूला इसका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सबसे लंबा फार्मूला इसमें। और इसका चौथा फार्मूला जो आपने याद करना है वो है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर आपको प्लस वाला याद हो जाए तो माइनस वाला तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब वही फार्मूला है प्लस वाला, लेकिन सब जगह माइनस आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। छठा जो फार्मूला यूज करेंगे आप वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ए स्क्वायर अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ फिर ए बी के साथ माइनस आ जाएगा, ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सातवां फार्मूला जो हमारा है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये इक्वल में आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। सॉरी, प्लस वाले में माइनस आया तो माइनस वाले में क्या आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर इधर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर इधर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। अगर इधर प्लस होगा तो ए बी के साथ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो ए बी के साथ प्लस, उलट पाई। एक फार्मूला जो आपने और याद करना है वो लास्ट वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे तो हमने ये पहले किया हुआ है, तो उसके दरमियान माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं इन फार्मूलों को अप्लाई कैसे करना है एक्सरसाइज के अंदर, ये असल काम है। तो देखिए पहला फार्मूला कब लगाना है, पहले तो याद कैसे करने हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा हुआ है आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा हुआ है। इन दोनों स्क्वायर को प्लस कर दे तो ये इक्वल में आ जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इन्हीं दोनों स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस लगा दे तो 4ab, लेकिन शर्त ये कि पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगाना है। अब सवाल के अंदर कैसे लगाने हैं वो ध्यान से बात सुननी है। अगर हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों दिए हुए हैं और आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो पहला फार्मूला आएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही दिए हुए हैं और आपने ए भी निकालना है तो फिर दूसरा फार्मूला लगाना है। और इसी तरह अगर 3 स्क्वायर सवाल के अंदर नज़र आएंगे आपको, 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने तीसरा फार्मूला लगाना है। और अगर आपने क्यूब मालूम करना हो, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना हो, या ए बी क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना हो, ये फाइंड करना हो, तो फिर आपने प्लस का मालूम करना है तो तीसरा फार्मूला, माइनस का मालूम करना है तो पांचवा फार्मूला आप लगाएंगे। प्लस वाला चौथा है और माइनस वाला पांचवा। ये तो है अगर क्यूब आपने फाइंड करना हो, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब मालूम जैसे मालूम करना हो तो आप प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब मालूम करना है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी पांचवा। और अगर क्यूब दिए हों, अगर क्यूब ऑलरेडी दिए हों तो फिर आपने प्लस का, अगर 2 क्यूब के दरमियान प्लस दिया हो
तो छठा फार्मूला लगाएंगे। अगर दो क्यूब के दरमियान माइनस दिया हो तो सातवां फार्मूला आप लगाएंगे। ये आपने ध्यान से बात रखनी है, ज़हन में रखनी है कि अगर क्यूब हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है इस एक्सरसाइज में, प्लस का करना है तो चौथा, माइनस का करना है तो पाँचवा। लेकिन अगर क्यूब दिए हो, प्लस का दिया हो तो छठा, और अगर माइनस का दिया हो तो सातवां। और जब भी दो उसके दरमियान माइनस आए तो फिर आप क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब हम ना एक्सरसाइज इसका एक आधा सवाल करके देखते हैं कैसे करना है 4.2 का। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको भी आना चाहिए। फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज आनी चाहिए। क्वेश्चन 1 के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता है इफ़ a प्लस बी दिया हुआ है इज इक्वल टू 10, और आगे दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 6। और मालूम क्या करना है आपने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये फाइंड आउट करना है जी। यहाँ सोल्यूशन डाला। अब इसका फार्मूला चेक करेंगे कौन सा बन रहा है। तो दोनों दिए हुए ए प्लस बी भी, ए माइनस बी भी दिया हुआ है, और आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर निकालना है। इसका मतलब पहला फार्मूला जो है वो यहाँ लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला पहले वाला ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ए प्लस बी दिया हुआ है 10, तो ये 10 है, ऊपर इसके स्केयर लगा दिया। और यहाँ पर ए माइनस बी दिया हुआ है 6, तो इसका भी स्केयर लगा दिया, दरम्यान में प्लस है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। 10 का स्केयर क्या होता है जी 100, और 6 का स्केयर क्या होता है 36। ये वैसे ही आ गया 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये बन गया 136, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके आ जाएगा डिवाइड। तो इसको हम लोग इधर बच जाएगा हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इधर आ जाएगा हमारे पास 68। अगर आप इसको इम्प्लाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 68। इसके साथ ना इसका दूसरा पार्ट जो है वो दिया हुआ है, उसको हम करते हैं अगले पेज पे। इधर नज़र नहीं आ रहा है। तो दूसरे पेज पे जब इसको करेंगे इसके दूसरे पार्ट को, तो उसकी वैल्यू कुछ यूँ दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है इस दफ़ा ए प्लस बी इज इक्वल टू लिखा है 5, और ए माइनस बी दिया हुआ है इज इक्वल टू √17। और आपने मालूम करना है इस दफ़ा ए बी। अब देखे दोनों ए प्लस बी भी दिया हुआ है, ए माइनस बी भी दिया और ए भी मालूम करना है। इसका मतलब है इसमें सेकंड फार्मूला लगेगा। यहाँ सोल्यूशन लिखा, यहाँ लिखा फार्मूला, यानी जो लग रहा है इसमें। तो दूसरा फार्मूला है क्या जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आगे आ जाएगा हमारे पास माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 4ab। ए प्लस बी कितना दिया है 5 का स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी कितना दिया हुआ है अंडर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये स्क्वायर से कट जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 25, यहाँ 17 और यहाँ 4ab। 25 में 17 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 8 इज इक्वल टू 4ab। अब ये जो 4 तो मल्टीप्लाई है और उसको इधर ले आएंगे ताकि हम ab की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इधर आ जाएगा 8, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू ab। तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो ab की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ये हमने फाइंड आउट करनी थी, ये आ गई है। ये पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 तीनों में एक ही फार्मूला लगता है, और वो जो 3 स्क्वायर वाला है, 3 वैल्यू का स्क्वायर वाला वो लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, सॉरी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये दिया हुआ है जी। एक दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, तो आपने फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ना आपने मालूम करना है। अब इसमें ना ये 3 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं 3 स्क्वायर वाला फार्मूला लिखूंगा। सोल्यूशन डाला फार्मूला, जिसमें इसका मतलब तीसरा फार्मूला मैं लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये ना फार्मूला आप लिखेंगे, फिर इसमें वैल्यू लगा देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी कोई वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू इसकी दी हुई है -1, इसकी जगह -1 लगा के ऊपर स्केल लगा दिया। और अब आगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों की जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास 45, इनकी जगह 45 लगा देंगे। कुछ बच्चे ना यहाँ पर ऐसे स्केल लगा दे, वो स्केल नहीं लगाना, क्योंकि ये दोनों एक जैसे सेम ही वैल्यू लिखी हुई हैं। देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसके बाद स्केल नहीं लगाना। आगे आ जाएगा +2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब माइनस किसी भी वैल्यू का स्केल लें तो आंसर हमेशा प्लस का ही आता है। अब कुछ बच्चे ना 45 में को इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 45 इसमें ऐड इसलिए नहीं होता क्योंकि ये 2 जो ना इसका बेस ये है, या तो इसके साथ भी ये चीज़ 45 के बाद भी लिखा होता तो हम ऐड करते, ये 45 इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बेस या वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। +45 को इधर ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा -45, और इधर आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 1 - 44 का आंसर है, 1 - 45 का आंसर आएगा -44 आ जाएगा। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो इधर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये काट लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो इधर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा -22। और अगर आप इसको इम्प्लाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, इम्प्लाइज का निशान लगा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा -22। लेकिन अगर ये आप स्टेप ना भी करें तो आपका नंबर नहीं कटेगा। कल इंशाल्लाह हम लोग इस एक्सरसाइज पे मज़ीद बात करेंगे।